अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट अमारा हुसैन। आप देख रहे हैं BNA न्यूज़। आज हम मौजूद हैं यादगार में, जहाँ हम लोगों से करेंगे सवाल कि अगर रिश्तों में दरार आ जाए तो क्या उसे निभाना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। आए लोगों से पूछते हैं और वो करते हैं अपना सवाल। ਤੁਹਾਨੂੰ पता ना जी ईरान ते तुर्की के हवाले मसाइल चल रहे सी ते इस जंग नूं खत्म किया गया। तुर्की ने बड़ी सपोर्ट की है। तुसीं की समझदे हो ठीक फैसला है? ठीक फैसला है। तुसीं की कहते हो? तुर्की वैसे भी बहुत अच्छा, उन्होंने जेड़ा सदर रजब तैयब एर्दोगान है बहुत अच्छा और दलेर इंसान है। वो हर मुसलमान मुल्क की सपोर्ट करता है। हर मुसलमान सब तो पहले खड़ा ही होंदा है। जी यही गल है। हां जी है ना। जी ਅਸੀਂ खुद ਤੇ फाइन है। हां बिल्कुल इस तरह ही है। तेरे तो उन्होंने कुड़ी दे दी। हां जी चलो मैनू दसो। मैं बड़े औखे हो के अपनी हिम्मत ना लईए। क्या कर लईए जी? नहीं बड़ी सोहनी है माशाल्लाह साडी भाभी। इस तरह ही है ना। बंदा कमजोर हो गया ਤੁਹਾਡੇ गम च। चलो ठीक है, कोई अच्छा सा मैसेज दे दो फिर साडे नाज़रीन लिए। किस तरह दा? जो रिलेशनशिप के हवाले नाल, मैरिज के हवाले नाल जो तुहानू अच्छा लगे। मैरिज के हवाले नाल ये मैसेज देंगे, सब तो पहले तो माँ बाप की मर्जी नाल करो। अगर अपनी मर्जी नाल करते हो तो फिर उन्होंने तोड़ ना पाओ। तोड़ ना पाओ, फिर कोई दरार शरार की परेशानी ना लियो। नहीं। हाँ जी चलो जी, तुसी कोई मैसेज शेयर करो। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं अपना आज का सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? महविश। महविश क्या करती हैं? मैं स्टडी कर रही हूँ। क्या फ्यूचर प्लानिंग की हुई है महविश ने? फ्यूचर प्लानिंग तो अभी कुछ नहीं सोची, अभी तो स्टडी स्टार्ट की है। अभी कौन सी क्लास में आप? 10th में। फिर तो भी की है। सबसे मुश्किल है ही 10th। ऐसे ही है जी। अच्छा मुझे बताएं क्या फ्यूचर के लिए सोचा हुआ है? डॉक्टर बनना है, नर्स बनना है या टीचर बनना है? अभी तो मैंने आर्ट्स रखी है, आगे देखें मैं क्या करती हूँ। आगे कॉलेज में जाऊँगी, ज्वाइन करूँगी। कॉलेज में जाके ज्वाइन करके फिर देखते हैं। फिर प्लानिंग का सोचेंगे। ज़्यादा मुझे शौक है डॉक्टर बनने का। ज़्यादा शौक डॉक्टर बनने का। चले अच्छा मुझे बताएं, लाहौर शहर से ताल्लुक है किसी दूसरी सिटी से? नहीं, इसी सिटी से मेरा ताल्लुक है। लाहौर से? जी मैं यहीं से ही आई हूँ। यही कितना का यादगार के सामने हमारा घर है। अच्छा जी तो फिर आपका हुआ ना। जी हमारा दिल है। इस टाइम क्या करने आए यादगार में? अब तो बंद हो गया। नहीं, इस टाइम हम बच्चों के साथ आए हैं सैल करने। गर्मी थी इसी वजह से एंजॉय करने आए हैं। सर्दी का मौसम तो थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है, इस वजह से बाहर आए हैं। चले मेरा सवाल है, आप मुझे उसका जवाब दीजिएगा। मुझे बताएं अगर रिश्तों में कहीं दरार आ जाए तो क्या चाहिए कि उसे ख़त्म कर दें कि उसे निभाना चाहिए? ये तो बहुत ही मुश्किल सा सवाल। आपके जाहिर रिश्ते तो होंगे ना? जी क्यों नहीं, रिश्ते सारे। फुफ्फो, हाला, मामू और घर के बहन भाइयों के रिश्ते भी होते हैं। ऐसे ही अगर खुदा न खास्ता में आ जाए दरार तो क्या होना चाहिए? ख़त्म कर देना चाहिए कि उन्हें निभाना चाहिए? पहली बात तो उनको निभाना चाहिए, ठीक है। जितनी हर तरफ से अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए निभाने की। अगले का फैसला होना चाहिए कि अगला आपको निभाने की कोशिश देख रहा है कि नहीं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। और क्या आप समझती हैं कि सिर्फ औरत पे ही फर्ज है कि वो रिश्तों को निभाए, कि मर्द को भी चाहिए कि वो अपना हाथ और अपने दिल को कुशादा रखे? नहीं, मर्द को तो होना चाहिए। मर्द औरत तो करती है ना। औरत ने तो इज्जत का बरकरार रखना पड़ता है, तो मर्द को भी तो चाहिए ना कि करना चाहिए उसको, उसके हक पर करना चाहिए। क्यों? अच्छा कोई अच्छा सा मैसेज शेयर करेंगी आप? मैसेज तो मैं यही दूंगी कि आपस में जैसे भी हैं आपस में खुश रहें, आबाद रहें, बस। और कुछ एहतराम और मेरा सबको सलाम है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़। मौजूद आए हैं, उनसे पूछते अपना आज का सवाल और जानते हैं कि वो क्या करने आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मिसेस शहबाज। मिसेस आप क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ है, इसके अलावा कोई एक्टिविटी नहीं, कुछ नहीं। और आजकल आपको पता है कि छुट्टियां हैं बच्चों की। जी। क्या मसरूफियत है मिसेस शहबाज की? बस बच्चों के साथ ही मसरूफियत होती है सारा दिन, और हम इंजॉय करने आए हैं, बच्चों के साथ घूमने फिरने आए हैं। क्या नाम है आपका सर? शहबाज। शहबाज सर क्या करते हैं आप? बस काम करते हैं, दुकान है हमारी पुराने कपड़ों की। अच्छा, और कैसा जा रहा है काम? शुक्र अल्लाह का। बताइए क्या करने आए हैं यहाँ यादगार? सैल करने आए हैं, बच्चों को एंजॉय करने आए हैं। बस ज़्यादा टाइम नहीं हो गया? बस इसलिए फुर्सत हम मिली, टाइम भी मिला बच्चों के लिए। कह रहे शाम को जाएंगे, रात को जाएंगे। अच्छा मेरा ना सवाल है, आप दोनों बेशक इसका जवाब दे सके। मुझे बताएं अगर किसी रिश्ते में दरार आ जाए तो उसे निभाना चाहिए कि ख़त्म कर देना चाहिए? नहीं, कोशिश करनी चाहिए निभाने की। निभाने की? जी बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए।
जो कोई बहुत मसला हैवी हो तो फिर तो ज़ाहिर है किनारा ही बेहतर होता है। किनारा बेहतर होता है। जो ऐसी क्या वजह है, अगर मैं आपका ख्याल पूछूं कि आपके ख्याल में आप क्या समझते हैं कि अगर आप एक रिश्ते को जो नहीं निभाया जा रहा उसे निभाने की कोशिश की जाए तो वो मुमकिन है कि निभा सके? मुमकिन होता है जब देखें जी को बड़ा है, जिसकी वो बात मान रहा है, जिसकी वो गल जड़ी झुकना नहीं सकता, उसको डालने, उसकी ना माने तो फिर ठीक है, छोड़ दें उसको। आप क्या समझती हैं? बिल्कुल ठीक है जी बिल्कुल सही अगर है। कोई रिश्ते कुछ ऐसे होते हैं ना, कोई उनमें दरार आ जाती है तो लेकिन उन्हें निभाया जा सकता है। जी क्यों नहीं। आपकी शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी को 18 कितने? 12 साल। 17 साल। कभी आपकी रिलेशनशिप में दरार आई हो या कोई परेशानी हो तो आपने कैसे मैनेज किया? आपस में कि रिश्तेदारों ने? नहीं नहीं, इंशाल्लाह आपस में। आपस में। आपस में। कोई अच्छा सा मैसेज शेयर करेंगे आप हमारे नाज़रीन के लिए? कोशिश करनी चाहिए इंसान को, अल्लाह पाक के डरे, कोशिश यही करनी चाहिए भी अच्छे ज़बान जुड़ी है सब तो अच्छी बात है, आपको अखलाक मैसेज अच्छी बात है। बच्चों के लिए साथ ये मियाँ बीवी का झगड़ा जो होता है ना, बच्चों के ऊपर आता है, बाद में जो बच्चे हैं ना बिल्कुल डिस्टर्ब होते हैं, ना बाप का प्यार मिलता है ना माँ का मिलता है, बच्चों के ऊपर बढ़ता है, बच्चे नुकसान होता है बच्चों को। मैं आप बताएं, आप क्या समझती हैं, क्या मैसेज देंगी आप? ठीक है, जो इन्होंने कह दिया अच्छा कह दिया। वो उनकी बात को ही आपने एग्री करना है। गुड है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।